हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 7 की कार्यपुस्तिका। उसमें पाठ आधारित जो कार्यपत्रक है उसमें पहला पाठ है जागो जीवन के प्रभात। आज हम इसके कार्यपत्रक करेंगे। इसमें टोटल दोस्तों 4 कार्यपत्रक हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो पहले कार्यपत्रक से। इसमें है पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका विलोम लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि प्रभात, प्रभात का अर्थ है सुबह और उसका विलोम है संध्या। अगला है आकाश, आकाश का अर्थ है आसमान और इसका विलोम होगा पाताल। तम, तम का अर्थ है अंधकार और इसका विलोम है प्रकाश। रजनी, रजनी का अर्थ है रात और इसका विलोम है दिवस या दिन। इसके बाद है सही का निशान लगाइए। कविता लिखने वाले को कहते हैं। इसमें आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, कवि और कहानीकार। तो इसमें कवि के ऊपर आएगा सही का निशान। फिर है निबंध विधा है गद्य या पद्य, इसमें गद्य के ऊपर सही का निशान। फिर है कामायनी है काव्य या महाकाव्य, तो इसमें आएगा महाकाव्य। अरुणिम का अर्थ है नीलिमा या लालिमा, तो इसमें आएगा लालिमा। इसके बाद है दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। इसमें कविता की आपको 1 पंक्ति दी गई है, बाकी की 3 आपको स्वयं लिखनी है। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो यहाँ पे दोस्तों पहला कार्यपत्रक समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2 इसी पाठ का। इसमें है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें शब्द दिए गए हैं दिया, दिया माने दीपक, और इसका वाक्य बनाया गया है हम दीपावली पर ढेर सारे दिए जलाते हैं। फिर है दिया, दिया मतलब देना। महेश ने भिखारी को कंबल दान दिया। आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ और भी बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। फिर है तप, तप माने तपस्या करना। परशुराम जी ने कठोर तप किया। फिर है ताप, ताप माने गर्मी या तपिश। गर्मियों में सूर्य का ताप बहुत अधिक होता है। धन्य, धन्य माने कृतार्थ होना। साधु के दर्शन करके मोहन का जीवन धन्य हो गया। फिर है धन, धन माने पैसा या संपत्ति। गांव में मंदिर निर्माण के लिए बहुत सा धन दान दिया गया। यहाँ आपका ये दूसरा कार्यपत्रक भी समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं इसी पाठ का कार्यपत्रक 3। तो इसमें दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता दी गई है। चलिए पढ़ते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब झमझम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब दिए गए काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, कविता में कवि को किसकी याद आती है? तो जग के सृजनहार अर्थात ईश्वर के। बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत कौन गाता है? चिड़िया। उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक लिखिए। इसमें मैंने लिखा है दोस्तों सृजनहार प्रभु, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। कविता में आए तुकांत शब्दों को छांट कर लिखिए। गाती, मुस्काती, झमझम चमचम, जाती है, लहराती है। इसके बाद है कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता में कवि प्रकृति के माध्यम से जगत के सृजनहार अर्थात ईश्वर को याद करता है। यहाँ पे हमारा ये तीसरा भी इसका कार्यपत्रक समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं इसका अंतिम जागो जीवन के प्रभात का चौथा कार्यपत्रक। तो इसमें दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी जीवनी दी गई है थोड़ी सी। चलिए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा
काशी या वाराणसी के क्वींस कॉलेज से हुई। वे 7वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। उन्होंने घर पर ही हिंदी और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। इनके प्रारंभिक गुरु मोहिनी लाल गुप्त जी थे। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा के साथ जयशंकर प्रसाद जी का नाम शामिल है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। उनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। अब इसमें गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1 है, जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन थे? तो इनके प्रारंभिक गुरु मोहिनी लाल गुप्त जी थे। जयशंकर प्रसाद के समकालीन अन्य कवियों के नाम लिखने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा। इसके बाद है रिक्त स्थान भरिए। जयशंकर प्रसाद डैश तक ही पढ़ पाए, तो इसमें आएगा 7वीं। उन्होंने घर पर ही डैश और डैश की शिक्षा ग्रहण की, तो हिंदी और संस्कृत। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज से हुई। जयशंकर प्रसाद डैश काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे, तो इसमें आएगा छायावादी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पाठ का जो कार्यपत्रक थे चारों समाप्त हो गए हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कार्यपत्रक के साथ, नए पाठ के कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।